संख्या पद्धति में आपका स्वागत है। नवोदय की क्लास में संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम सीखेंगे 1000 में कितने सैकड़े हैं। तो बताओ कितनी संख्या है। इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने सैकड़े हैं हमारे 100। तो हम 100 पे सही आंसर टिक लगाएंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं। तो आपको 1 करोड़ लिखना है पहले, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये 1 करोड़ बना देते हैं। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। उसी प्रकार से 100,000 में कितने शून्य होते हैं। अब इसी संख्या में देख लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये कितने, इकाई, दाई, सैकड़ा, उसके बाद में कॉमा, हज़ार, 10,000 और यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख को ही 100,000 कहा जाता है। तो यहाँ कितना, कितनी संख्या, कितने शून्य है देखो जरा, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5, बी नंबर का, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगला हल करेंगे। जैसे 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, ये पूछा है। 1 करोड़ में अभी हमने हल किया था, फिर से लिख लेते हैं। 1 करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर उसके बाद करोड़। तो अब आपसे पूछा क्या है, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ जाएगा, 7, बी नंबर, ठीक है। अब 40,000 में कितने अंक होते हैं, इसी में देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, 40,000। तो कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5। तो सी नंबर का राइट आंसर 5, ठीक है। उसी प्रकार से 100,000 को कैसे लिखा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था। जैसे देखो, ये तो 10,000 है, उसके बाद में ये 100,000 है। जैसे पूछा है वैसे ही पूछ लिया, ऑप्शन में भी ये 100 है। ये तो राइट होगा नहीं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब इसमें हम कॉमा लगा देंगे, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा और फिर उसके बाद में 3। तो ये 1 लाख जो है, 1 लाख को ही 100,000 कहा जाता है। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मीरा के पास 100 रुपये के 100 नोट थे, बताइए उसके पास कुल कितने रुपये थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 गुणित 100 गुणा कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 10,000। तो बी नंबर विल बी राइट आंसर। कितने हज़ार थे उसके पास में, कुल 10,000। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 100 रुपये के 10 नोट थे, बताइए उसके पास कुल कितने रुपये थे। तो 100 गुणित 10 का गुणा कर लेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है कि राखी ने बाजार से 1,500 रुपये के कपड़े खरीदे और 2,000 रुपये की किताबें, कुल कितने पैसे हुए, ये पूछा है। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 15 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा। जैसे 15 में 20 जोड़े या फिर इनको टोटल कर लो, 1500 धन 2,000, ठीक है। 0 का 0, 5 का 5 और 2 और 1 3, 3,500। तो कितना, सी नंबर विल बी राइट आंसर। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न हल करेंगे। माला ने एक साड़ी 600 रुपये की खरीदी, तो ऐसी 7 साड़ियों की कितने रुपये हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर अधिक साड़ियों की पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे। 600 की एक साड़ी खरीदी, वैसे ही 7 साड़ियों की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 600 गुणित 7, 7 6 42 और ये 2 शून्य है, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा आंसर निकल के जाएगा 4200। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। 25 करोड़ में कितने अंक होंगे। अब हम 25 करोड़ लिख लेते हैं। 25 इधर से लिखेंगे, वह इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 20 करोड़, 2 करोड़ यानी 25 करोड़, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक होंगे 25 करोड़ में, 9। तो 9 हमारा राइट आंसर।